क्वेश्चन मिला, एकदम देखते हैं पहला, अरे पहला क्वेश्चन, अरे बाप रे बाप, पहला क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन, अरे दूसरा क्वेश्चन भी नहीं आया, तीसरा, अरे बहुत हार्ड क्वेश्चन है। मतलब 2 ही 3 क्वेश्चन देखे और ये डिसाइड कर लिए कि क्वेश्चन बहुत हार्ड है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले प्यारे बच्चे, अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर मिले तो क्वेश्चन पेपर को शुरू से लेकर के अंत तक बढ़िया से पढ़ना है। 15 मिनट का समय आपको एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे ही आप परीक्षा हॉल में जाएंगे, सबसे पहले आपको ओएमआर सीट तो मिल ही जाएगा। ओएमआर सीट मिलने के जस्ट बाद प्यारे बच्चे आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर। जैसे ही ओएमआर सीट मिलेगा ना, उसके 2 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन पेपर को पहले क्या करना है, बढ़िया से पढ़ना है। एकदम ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन मिलने के बाद बहुत सारे सीट है प्यारे बच्चों, ये वाला जरा पॉइंट को आप एकदम ध्यान से देख लीजिए। ओएमआर सीट है, इसको तो आप लोग भरेंगे ही, बढ़िया से भर लीजिएगा। सबसे पहला काम तो यही करिएगा कि बढ़िया से ओएमआर सीट को भरिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ओएमआर सीट भरने में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, जिनके कारण उनका रिजल्ट जो है वो पेंडिंग हो जाता है। करना क्या है आपको, देखिए हम जरा गौर से बताते हैं। जैसे होता क्या है प्यारे बच्चों, इस टाइप की चीजें, जैसे मान लिया जाए कि पहला नंबर क्वेश्चन है, तो पहला नंबर क्वेश्चन, उसके सामने में 4 गो गोला रहेगा ऐसे, ठीक है ना। आपके कॉपी में जो ओएमआर सीट मिलेगा ना, इस ओएमआर सीट में ऐसे 4 गोला रहेगा। अगर मान लिया जाए कि पहला गोला है, यहां पर रहेगा ए, अंदर में ही लिखा रहता है, अंदर में लिखा रहेगा बी, अंदर में लिखा रहेगा सी, और अंदर में ही लिखा रहेगा डी, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि पहला का सी ऑप्शन सही है, पहला का सी ऑप्शन सही है, तो आपको क्या करना है कि सी को बढ़िया से भरना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि हल्का सा ऐसे रगड़ करके छोड़ देते हैं। ये कॉपी आपका नहीं चेक होगा, क्योंकि आपको एक बात क्लियर कर दें कि ये जो ओएमआर सीट होता है, ये कोई आदमी चेक नहीं करता है, कोई शिक्षक बैठ करके चेक नहीं करते हैं, ये मशीन में चेक होता है प्यारे बच्चों। ओएमआर सीट मशीन में डला जाता है और एकदम धड़ाधड़ 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 चेक हो जाता है, ठीक है ना। हो सके तो हम आपको वीडियो एक यहाँ पर लगा देंगे कि ओएमआर सीट जो है वो किस तरीके से जांच होता है, एक क्लिप थोड़ा सा लगा देंगे, आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर ना इस तरीके से अगर आप भरेंगे तो हो सकता है कि मशीन इसको गलत मान ले, ठीक है ना। या फिर बच्चे कई बार करते हैं कि इसको भी आधा भर दिए और इसको भी आधा भर दिए, उनको लगता है कि मशीनमा तो इसको ना खाली देखेगा, भाई हम सब भर देते हैं। ऐसे में आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे मत करिएगा। तो प्यारे बच्चे, करना क्या है, बढ़िया से ये जो मान लीजिए कि सी ऑप्शन सही है, तो इस सी ऑप्शन को एकदम बढ़िया से ऐसे रंगना है, ठीक है ना। एकदम बढ़िया से एकदम ऐसे रंग देना है, एकदम बढ़िया से रंगना है। और किस रंग से रंगना है, ब्लू रंग से रंगना है, ठीक है ना, ब्लू रंग से रंगना है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से ऐसे आपको रंगना पड़ेगा। कभी भी जेल पेन का यूज मत करिएगा, हम आपको बार बार कह रहे हैं, जेल पेन का यूज बिल्कुल मत करिएगा। जो नॉर्मल पेन होता है, जो 5 रुपया 10 रुपया वाला जो नॉर्मल पेन होता है ना, वो लेकर के जाइए। क्योंकि प्यारे बच्चे देखिए, हम आपको पेपर का कटिंग दिखा देते हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि ओएमआर सीट को जेल पेन से बिल्कुल ना भरें। देखिए लिखा हुआ है, ओएमआर सीट जेल पेन से ना भरें, और ये वरना कॉपी रद्द हो जाएगा। साफ लिखा हुआ है, ओएमआर सीट है, उसको जेल पेन से बिल्कुल मत भरिए, नहीं तो कॉपी रद्द हो जाएगा, आपका कॉपी जांच नहीं होगा। मैट्रिक इंटर के बच्चों के लिए एकदम दिशा निर्देश बिहार बोर्ड की तरफ से जारी हो गया है। आपको हम जूम करके थोड़ा दिखाते हैं, जरा आप ना इसको एकदम ध्यान से देख लीजिए। क्या लिखा हुआ है, परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए दिशा निर्देश, किन के लिए, तो मैट्रिक और इंटर वाले बच्चों के लिए। तो मैट्रिक और इंटर परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चों के लिए गाइडलाइन जारी हो गया है, जिसमें यह साफ तौर से कहा गया है कि ओएमआर सीट को जेल पेन से बिल्कुल नहीं भरना है। जेल पेन से भरने पे क्या होता है ना, कि आप जेल पेन को ऐसे रखेंगे, जेल पेन से भरने पे क्या होता है बताते हैं। मान लिया जाए कि ये आपका ओएमआर सीट है, इसको आप ऐसे करके भरेंगे ना जेल पेन से, तो ये पीछे साइड भी आ जाता है उसका इंक। ये जो मतलब जेल पेन का जो इंक होता है ना, तो वो पीछे साइड भी आ जाता है, जिससे आपका ये ओएमआर सीट खराब हो जाता है। इसलिए जेल पेन से कभी भी नहीं भरना चाहिए, हमेशा प्यारे बच्चे नॉर्मल पेन का यूज करिए, ब्लैक ब्लू का। तो ये हो गया पहला चीज, जब भी आप लोग ओएमआर सीट भरे, चूंकि सबसे पहला काम तो ओएमआर सीट भरना है। जैसे ही आप परीक्षा हॉल में जाएंगे, बैठेंगे, आपको ओएमआर सीट मिलेगा, तो सबसे पहला काम है ओएमआर सीट भरना। तो सबसे पहला काम जब ये है, तो सबसे पहला चीज आपको जानना पड़ेगा ना, तो ओएमआर सीट कभी भी जेल पेन से मत भरिएगा, हम बार बार आपको मना कर रहे हैं। दूसरी बात, तो क्वेश्चन मिला, एकदम देखते हैं पहला, अरे पहला क्वेश्चन, अरे बाप रे बाप, पहला क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन, अरे दूसरा क्वेश्चन भी नहीं आया, तीसरा, अरे बहुत हार्ड क्वेश्चन है। मतलब 2 ही 3 क्वेश्चन देखे हैं और ये डिसाइड कर लिए कि क्वेश्चन बहुत हार्ड है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले प्यारे बच्चे, अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर मिले तो क्वेश्चन पेपर को शुरू से लेकर के अंत तक बढ़िया से पढ़ना है। 15 मिनट का समय आपको एक्स्ट्रा मिलता है सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। तो शुरू से लेकर के अंत तक क्वेश्चन पेपर को पहले एक बार देख लेना है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर मिल गया लेकिन पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर 4 पन्ना छपा है, अब बीच वाला 2 पन्ना जो है वो छपा ही नहीं है, प्रिंट ही नहीं हुआ है। ऐसे में तो आप सिर्फ 2-3 पन्ना देख करके छोड़ देंगे। बाद में कहेंगे कि सर हमारे क्वेश्चनवा नहीं छपल है। कहेगा कि तो शुरू में काहे नहीं देखा था। सीधे वहां पर जो रहेगा ना परीक्षा को, वो बोल देगा कि आप शुरू में काहे नहीं बताए थे। तो ये दिक्कत हो सकता है। इसलिए जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है प्यारे बच्चों, एक एक पेज आप उलट करके देख लीजिए। हर एक पन्ना आपको देखना है कि कहीं प्रिंट वगैरह तो गड़बड़ नहीं है, सारा क्वेश्चन एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक एक पन्ना एकदम ऐसे करके ना उलट उलट करके आपको देख लेना है। लगे कि नहीं भाई क्वेश्चन पेपर हमको एकदम सही मिला है, तब उसके बाद बनाना शुरू करना है। हड़बड़ाहट में मत रहिएगा कि बाद में आपको पछताना पड़ जाए। तो पहले शुरू से लेकर के अंत तक एकदम ध्यान से क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, देखना है। उसके बाद क्या करना है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन आया और पहला नंबर क्वेश्चन, जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, ये हमारा OMR सीट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आपको हम दिखाते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना कि जैसे ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को पढ़े और क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहला नंबर क्वेश्चन आ गया तो बस पहला तुरंत यहां पर रंग दिए, दूसरा आ गया दूसरा तुरंत यहां रंग दिए, तीसरा आ गया तो तीसरा तुरंत यहां रंग दिए, चौथा आ गया तो चौथा तुरंत यहां पर रंग दिए। यही सबसे बड़ा गलती होता है प्यारे बच्चे। शुरू में आप OMR सीट को छुए ही ना, डायरेक्ट इसमें मत भरिए। ये एक ही मिलेगा, दोबारा आपको नहीं मिलेगा। अगर एक बार गलती हो गया दोबारा आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इसको ना छुए। आपको क्या करना है कि जैसे मान लिया कि क्वेश्चन पेपर मिला हमारा, ठीक है ना, अब क्वेश्चन पेपर मिला है। अब पहला नंबर क्वेश्चन मान लिया जाए, हम जानते हैं, हमारे हाथ में पेन है। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर मान लिया जाए C ऑप्शन है, तो ये जो C ऑप्शन है ना उसके बगल में एक बिंदु दे दें, बस ऐसे हल्का सा क्वेश्चन में ही, ज्यादा क्वेश्चन में भी लिखना नहीं है, हल्का सा क्वेश्चन में ही क्या कर दें, बिंदु दे दें। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन मान लिया जाए कि कौन सा, हम कोई भी मान लेते हैं D ऑप्शन सही है। तो अगर दूसरा का D ऑप्शन सही है, आपको अगर जानकारी है तो जो D ऑप्शन है ना उसके बगल में बिंदु दे दें, ठीक है ना। यानी कि पहले आप पूरा क्वेश्चन पे ही इंडिकेट कर लें कि पहला का कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही है। कई बार बच्चों को क्या लगता है ना कि पहला का C ऑप्शन सही है, लेकिन बाद में पता चला कि अरे भाई C ऑप्शन सही नहीं था, इसका तो D ऑप्शन सही था। लेकिन डायरेक्ट अगर आप OMR सीट में भर देंगे तो फिर सुधारने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड की तरफ से साफ कहा जाता है एक बार अगर OMR सीट को रंग दिए तो दोबारा उसको मिटाने का प्रयास नहीं करना है, नाखून से उसको नहीं खोदना है, नाखून से उसको बिल्कुल नहीं ये करना है, नहीं तो आपका कॉपी जांच नहीं होगा, कॉपी पेंडिंग हो जाएगा प्यारे बच्चों। व्हाइटनर का यूज नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि गलती हो जाएगा व्हाइटनर लगा देंगे, बिल्कुल नहीं लगाना है, कॉपी पेंडिंग हो जाएगा, जांच ही नहीं होगा। इसलिए पहले बार में ही OMR सीट में न भरे। पहले आप लोगों को क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन में प्यारे बच्चों C के बाद बिंदु, D के बाद बिंदु, A के बाद बिंदु, मतलब जो भी ऑप्शन सही है वहां पर इंडिकेट कर दे छोटा सा पॉइंट देकर के, ताकि आपको यह पता चले कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद जब मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन बन गया, 100 में से 50 अगर बन गया तो आप OMR सीट उठाइए। अगर आपको कंफर्म है कि अब जो क्वेश्चन हम इसमें इंडिकेट कर दिए हैं, बिंदु दे दिए हैं, वो सब सही है, तो अब प्यारे बच्चे क्वेश्चन को रखिए और बगल में OMR सीट को रखिए और आप देखते जाइए। पहला का C ऑप्शन था तो अब पहला का C ऑप्शन इसमें इस तरीके से करके हम लोग भरते चले जाएंगे। दूसरा का D ऑप्शन था तो दूसरा का D ऑप्शन इस तरीके से करके हम लोग भरते चले जाएंगे, ठीक है ना। ये होता है सही पैटर्न, सही तरीका, जिससे कि गलती नहीं होता है। नहीं तो बहुत जल्दीबाजी करेंगे तो बहुत गलती भी हो जाएगा। तो दूसरा चीज प्यारे बच्चे ये ध्यान रखिएगा, OMR सीट को बहुत सावधानी पूर्वक भरना है, ठीक है ना। अच्छा, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन मान लिया गलती हो गया तो उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। ये तो मना कर दिया, बिल्कुल उसको मत सुधारिएगा, ये बात आप लोगों को सबसे पहले ध्यान रहे।